अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू बहुत ही कमाल के वीलॉग्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़िलहाल जो है वो निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर हम लोग खड़े हैं। निज़ामी स्ट्रीट का आपको बैक साइड का ये व्यू है वो दिखा रहे हैं। बाकू के अंदर जो फेमस प्लेस है वो निज़ामी स्ट्रीट ही है, जैसा कि आपको पहले भी बहुत से व्लॉग में ये बात बता चुका है। यूं तो रकबे के लिहाज से अज़रबैजान बहुत ही बड़ा कंट्री है, कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। और लेकिन आपको यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अज़रबैजान का जो दिल है वो है बाकू, जो कि उसका कैपिटल सिटी है। और बाकू का जो दिल है वो ये है निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट पे जो भी यहाँ पे अज़रबैजान में आता है बंदा विज़िट करने के लिए, वो सबसे पहले अपना जो विज़िट स्टार्ट करता है वो निज़ामी स्ट्रीट से करता है, क्योंकि यहाँ पे टूर के लिए विजिट के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सो इसलिए जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो निज़ामी स्ट्रीट से ही अपना विजिट स्टार्ट करता है। निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर आपको हर तरह से रेस्टोरेंट मिलेंगे, हर तरह से शॉपिंग मॉल मिलेंगे, हर तरह से क्लब्स मिलेंगे, अच्छे बुरे हर लिहाज से हर चीज़ आपको निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर मिलेगी। अब आपको मैं बताऊं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या हमें अज़रबैजान के अंदर जॉब आके मिल सकती है, ये हमें बताएं। ये बहुत से कमेंट्स में सवाल होता है कि अज़रबैजान का वर्क परमिट डायरेक्ट कैसे मिलता है, कौन देता है, क्या कोई एजेंट जो है वो अज़रबैजान का वर्क परमिट देता है। ये बहुत से लोग स्पेशली इंडियन लोग तो बहुत ही ज़्यादा सवाल करते हैं कि हमें बताएं कि हम अज़रबैजान का वर्क परमिट किस तरह से ले सकते हैं, या फिर अगर हम ये सोचते हैं या ये चाहते हैं कि हम अज़रबैजान में आके जॉब करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। अज़रबैजान का मैंने अपनी डिफरेंट तरह की वीडियो में बताया, और साथ साथ ये अज़रबैजान के आप खूबसूरत मनाजर भी देखते जाएं। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में ये बात बताई है कि अज़रबैजान में डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं इशू होता। अज़रबैजान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम 10% आप कह लें कि वर्क परमिट इशू होता है, वो भी लिमिटेड लोगों के लिए जो कि अपने आप कह लें कि स्किल्ड या अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। उनके लिए अज़रबैजान गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट वर्क परमिट इशू करती है। वो उनकी वेबसाइट है जो कि अज़रबैजान की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसी पे वो डालते हैं। फिर उसके लिए उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि बंदा उनको फिजिकल जो है वो सॉरी फिजिकल कह रहा हूँ, बंदा उनको ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यू देता है, उसमें जो सिलेक्ट होता है फिर उसको जो है वो डायरेक्ट वर्क वीज़ा देते हैं। फिर वो यहाँ पे आके उस फील्ड के हवाले से आके यहाँ पे अज़रबैजान में वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वर्क परमिट नहीं मिलता। वर्क परमिट तभी आपको मिलता है अगर तो कोई आपका जानने वाला रिलेटिव यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो वो आपको समझता है कि मैं आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से बुला लूँ, तो वो आपको बुला लेगा, तो फिर आपको वो डायरेक्ट वर्क परमिट दे देगा, उस पर आप काम कर सकते हैं। ये बात सच है कि अज़रबैजान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी आलमोस्ट 200 के करीब करीब एक मन्नत बन जाता है, और इंडिया के तकरीबन 80 या 90 के करीब करीब एक मन्नत बन जाता है। तो इसकी जो करेंसी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे ज़्यादा लोग इसलिए आके जॉब करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ का जो माहौल है, वेदर है, वो बहुत ही यूरोपियन कंट्री के साथ सिमिलर है। इसलिए भी यहाँ पे आके जॉब जो है लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। और ये अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो भाई, ये टिकटॉक कर हैं बहुत, यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हैं, और ये पाकिस्तानी पठान है। तो इसलिए आपको यहाँ पे पाकिस्तानी टूर या विजिटर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा फिर आप कैसे यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे काम छुप छुपा के करेंगे तो ओवर स्टे हो जाएंगे। जब आप ओवर स्टे होंगे तो आप पे फाइन आना शुरू हो जाएगा। ये लोगों का सवाल होता है कि अगर हम ओवर स्टे आके यहाँ पे काम करते हैं या विजिट वीज़ा से अबव दिन हो जाते हैं तो फिर आप पे यहाँ पे फाइन आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे आके विजिट वीज़ा पे काम करें। फिर ये कहा जाता है कि जी यहाँ पे जो टीआरसी है वो कैसे मिलती है। तो टीआरसी लेने का यार ये तरीकाकार है कि वो आप या तो किसी कॉलेज में जाएं या तो फिर यूनिवर्सिटी में जाएं, वो भी आपको लिमिटेड टाइम के लिए टीआरसी देंगे। अगर आप इस लेडी के साथ बाय द वे टिकटॉक बनाना चाहें तो वो यहाँ पे आपके निज़ामी स्ट्रीट के बिल्कुल बैक साइड पे एक स्ट्रीट है, वहाँ पे ये लेडीज़ के मुजस्मे रखे गए हैं। पहले भी आपने देखा होगा और ये भी देख रहे हैं। तो इसके साथ भी बहुत लोग आके टिकटॉक बनाते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। तो टीआरसी लेने के लिए आपको यहाँ पे आना तो विजिट वीज़ा पे ही पड़ेगा। फिर विजिट वीज़ा पे आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे,
और उनको ये कहेंगे कि मैं ये चीज़ यहाँ पे एजुकेशन करना चाहता हूँ इस चीज़ की, या मैं इस चीज़ का कोर्स यहाँ पे करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जो है वो TRC इशू की जाए। उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो आपको TRC दे देंगे। वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होती है। कुछ जगह पे जो है वो 1 ईयर की है, कुछ जगह पे 8 मंथ की है, फिर वो ईयर टू ईयर रिन्यू होती है। वो आपको चेक करते हैं कि ये बंदा जिस चीज़ के लिए आया है, क्या ये चीज़ वो कर रहा है या वो एजुकेशन ले रहा है। फिर TRC जब आपको मिल जाती है, जब उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर उस TRC पे यहाँ पे आके लोग जो है वो काम करते हैं। ये बात सच है कि काफ़ी यहाँ पे मैंने पाकिस्तानियों से जब मुलाकात की तो वो TRC पे ही काम कर रहे थे। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आके शादी कर लेते हैं, तो वो सेटल होने के लिए शादी करते हैं, लेकिन वो बड़ा लेंथी प्रोग्राम है, वो कोई जल्दी वाला नहीं है। जल्दी वाला जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पे ये जो बात है कि यहाँ पे कितने पैसे बंदा कमा सकता है, तो महीने के आप कह लें कि 1000 मन्नत के करीब बंदा यहाँ पे कमा लेता है। 1000 मन्नत ईजिली बन जाते हैं, क्योंकि टूर गाइडर यहाँ पे अच्छे पैसे कमाते हैं। वो तो कुछ ऐसी मखसूस जगह है, क्लब्स हैं या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त उनके साथ गए थे तो वो फिर बता रहे थे कि 100 मन्नत वो ले लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। और मतलब टूर गाइडर के तौर पे वो आपको कहते हैं जी आपके साथ एक दिन रहूंगा तो मैं आपसे 60 मन्नत लूंगा या 100 मन्नत लूंगा। सो जहाँ पे कोई बंदा फंस जाए उस हिसाब से वो लेते रहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब भी आप अज़रबैजान के अंदर आएँ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, यहाँ पे फूड इतना एक्सपेंसिबल नहीं है। होटलिंग भी आपको यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिबल नहीं मिलेगी। होटल जो है, अगर तो आप किसी ग्रुप के साथ आते हैं तो फिर आप जो है वो किसी होटल पे रूम ले लें, तो वहाँ पे शेयरिंग में आप रूम ले सकते हैं। 2 बंदों का है या 3 बंदों का है तो वो आप जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर यहाँ पे लोग आके हॉस्टल में प्रेफर करते हैं, हॉस्टल में रहना। तो हॉस्टल इतना एक्सपेंसिबल नहीं है। अब अगर आप हॉस्टल की बात करें तो पर डे के हिसाब से 2000 पाकिस्तानी, 2000 रुपीज़ में भी जो है वो हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप एक अच्छे होटल की बात करें, जो कि आप कह लें कि 5 स्टार होटल हो या 4 स्टार होटल हो या 3 स्टार होटल हो, तो 3 स्टार होटल जो है वो 5000 के करीब करो। 5 स्टार होटल जो है वो 10,000 से 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के करीब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो होटल की ये बात है। अगर आप एक टाइम का अच्छा खाना खाते हैं तो वो पाकिस्तानी आप कह लें कि 2 से 3,000 में, 3,000 तक पाकिस्तानी 3,000 तक जो है वो आपको एक बंदे का खाना जो है वो अच्छे वाला जो है वो यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा आप जो है वो ये जानना चाहते हैं कि जी यहाँ पे आके तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी जगह पे आके घूमना चाहिए। एक तो है जी इनका मेन जो ये सिटी है बाकू सिटी, जो कि इनका कैपिटल है। बाकू को आपको प्रॉपर विजिट करना चाहिए क्योंकि बाकू काफ़ी बड़ा सिटी है। बाकू की डिफरेंट जगह हैं जो कि मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि आप कहाँ कहाँ पे आके घूम सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है वो आप इस निज़ामी स्ट्रीट पे आके घूमें, निज़ामी स्ट्रीट को देखें। और मज़ीद अगर आप कोई भी बाकू के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कमेंट्स में वो मुझसे सवाल पूछें जो भी आप बाकू के रिलेटेड जानना चाहते हैं। तो वो जब आपका कमेंट्स, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जब कमेंट्स करेंगे फिर तो उसका नोटिफिकेशन मुझे स्क्रीन पे मिल जाएगा और आपके कमेंट्स का मैं जो जवाब होगा वो दूंगा। तो मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर।